भी मंदिर पे, हमारे मंदिरों पर, हमारी आस्था पर चोट पहुंचाने का प्रयास करेंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब अवश्य दिया जाए। हिंदुस्तान हमेशा हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा। सभी हिंदुओं से कहना चाहते हैं कि अगर इस मातृभूमि का आपने अन्न और जल ग्रहण किया है तो बाहर आइए, अपने संस्कारों को बचाने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले जातियों से पहले धर्म को अपनाना है, हमने अब अपने हिंदुत्व को अपनाना है ताकि हम अपने देश को बचा सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं अरुण त्रिसल। आज जिनका हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो कोई परिचय की मोहताज नहीं है, जानी मानी हस्ती हैं। और आपको मैं ये बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा की नेशनल महासचिव हैं मंजू भारद्वाज जी, जो कि हिंदू तत्व को जगाने के लिए हमेशा जो है वो तत्पर रहती हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, मंजू भारद्वाज जी से, कि ये संस्था कब बनी है, संस्था का क्या काम है और जम्मू कश्मीर को ये किस तरह से देख रही हैं। मंजू भारद्वाज जी, सबसे पहले तो हमारे अलर्ट इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। जय श्री राम। मंजू जी, आप हमें ये बताइए कि हाल ही में आपने जम्मू कश्मीर में भी एक यूनिट का गठन किया है। क्या देखती हैं इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, हमने जम्मू कश्मीर में भी, पंजाब में भी और हर शहर और कोशिश कर रहे हैं कि पूरे भारत में अपने जो संगठन है हिंदुत्व, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा एक संगठन है और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम जगह जगह जा कर के जो हिंदुत्व के अंदर जितना हमने अपने हिंदू बहन भाई, जितने भी हिंदू बहन भाई है, उनको एकत्रित करना है। और संगठन तो क्या कहेंगे, क्योंकि भारत हमारा हिंदुओं का देश है और संस्कृति सनातन से बना हुआ है, तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर में जो भी हिंदू बहन भाइयों पे किसी प्रकार का भी कोई अत्याचार हो रहा है या किसी प्रकार की भी घटनाएं घट रही है, तो हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अपने हिंदू बहन भाइयों को एकत्रित करके हो रहे अत्याचार को समाप्त करें। हिंदू महासभा बनाना क्या लगा आपको कि इस चीज़ को बनाना चाहिए? क्या हिंदू खतरे में है? क्या सोच के जो है आपने इसको बनाया? देखिए, हिंदू खतरे में भी हम कह सकते हैं कि है भी और नहीं भी है, क्योंकि देखिए, हिंदू अगर एक हो जाए, सारे बहन भाई जितने भी हिंदुत्व संसार में, देखिए हम भारत को मांग करते हैं, अपने प्रधानमंत्री से हिंदू राष्ट्र बनाने की एक मांग करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें एकत्रित होना पड़ेगा, हिंदू बहन भाइयों को इकट्ठा होना पड़ेगा। उस हिसाब से हमारे जो हिंदू बहन भाई इकट्ठे होंगे तभी हम आगे चल के आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है कि हिंदू इकट्ठे नहीं हो सकते? देखिए, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। और आजकल तो एक बहुत जगह जगह दुश्मनों का प्रहार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, भारत के ऊपर, देश के ऊपर, कि हिंदुत्व को ललकारा जा रहा है। तो इसी चीज़ को देख करके कहीं ना कहीं हमारी संस्था को, देखिए संस्था हिंदुत्व के ऊपर, संस्थाएं सबसे पहले हिंदू परिवार में जन्म लेना ही संस्था सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है, कि हमने एक हिंदू परिवार में जन्म ले लिया, हमने भारत की भूमि पर जन्म ले लिया और हम संस्था का एक नाम लेकर के इस अपने हिंदू परिवार को, हिंदू भारत को, हिंदू देश को, अपने भारत देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हिंदू महासभा का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा का एक ही उद्देश्य है कि जहाँ भी जिस प्रकार से प्रताड़ित हो रहे हिंदू बहन भाइयों को, उनके घर में जाइए, उनके देश में जाइए, उनके गांव में जाइए, क्या अत्याचार हो रहा है, कौन सा कंट्री, कौन सा देश, कौन सा आपके हिंदुओं पर कौन अत्याचार कर रहा है, क्या हम उस जानकारी को लें और उस जानकारी को लेकर के हिंदुओं को आगे लेके आए और उनकी सुरक्षा करें और उनकी रक्षा करें। जम्मू कश्मीर के हालातों पे क्या कहना है? जिस तरह से आतंकवाद जो है वो चल रहा है, हमारी जो भारत की सेना है वो भी अच्छा काम कर रही है, पर कहीं ना कहीं उग्रवाद जो है वो ख़त्म नहीं हो पा रहा। लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जम्मू में हमने हमारे कुछ समय से पहले हमारे भाई हैं, एक सुरेंद्र भाई जी हैं, जो जम्मू में बहुत बड़ा हिंदुत्व पे काम कर रहे हैं और हर समय 24 घंटा हिंदुओं के लिए आगे बढ़ते हैं। उनसे हमारा संपर्क हुआ और हमने जम्मू में प्रवेश किया और उनसे जानकारी भी ली कि हमारे कितने ऐसे हिंदू बहन भाई हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। और उससे कुछ निकल के हमारे सामने आता है कि तकरीबन हिंदुओं पे काफ़ी जम्मू कश्मीर में प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनको उनका सम्मान नहीं मिल रहा है, उनको हर तरह से उनको कष्ट दिया जा
रहा है। तो इसलिए अब हमने जम्मू में इसलिए प्रवेश किया है कि चाहे कोई भी कंट्री हो, तालिबान हो या कोई मुस्लिम कंट्री, कोई भी कंट्री हो, लेकिन अगर हिंदुओं पर जुर्म होगा तो हम अवश्य आगे आएंगे। क्या लगता है कि हिंदुओं को लेकर वोट बैंक की राजनीति तो नहीं की जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, हिंदुओं को लेकर कोई राजनीति नहीं है। देखिए, हमारा जो भारत देश है वो सोने की चिड़िया कहलाता है, हिंदुओं का देश है। हिंदुत्व संस्कृति सनातन सदियों से चला आ रहा है। सबसे पहले हिंदुत्व का धर्म जागृत हुआ और सभी धर्मों के हम किसी भी पहले भी हम हर अपने उसमें कहते आए, हमें किसी धर्म से कोई परेशानी नहीं है, ना हम किसी धर्म की आलोचना करना चाहते हैं, लेकिन हम फिर बार बार कहते हैं कि अगर हमारे धर्म पर आँच आई तो हम किसी प्रकार से भी पीछे हटने का प्रयास नहीं करेंगे। भाजपा ने भी हिंदू तत्व का नारा दिया था, आज कहीं ना कहीं वो पीछे हटती नजर आ रही। नहीं, ऐसे अब आपका कहना ठीक है कि हिंदुत्व का नारा दिया था। हर इंसान हिंदू है इस भारत देश में। जो हिंदू घर में परिवार में पैदा हुआ है वो सब अपनी संस्कृति का ही नारा देते हैं, हिंदुत्व का ही नारा देते हैं। और हम राजनीतिक दल से बहुत दूर है। हमारा पहला कार्य है समाज की सेवा और हिंदू धर्म को बढ़ाना। हम ना ही किसी राजनीति का कोई नारा नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हाँ, हिंदुत्व का नारा अवश्य लगाएंगे। क्या समझती है कि धारा 370 और 35 से टूटने के बाद लोग जो हैं काफ़ी निराश है जम्मू कश्मीर के? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोग काफ़ी, देखिए ये संसार है, अच्छे काम होते हैं, किसी को पसंद आते, किसी को पसंद नहीं आते, लेकिन जो ये 370 की धारा हटी, ये वाकई में काबिलियत तारीफ़ है। हम हमेशा हृदय से उस प्रधानमंत्री का नमन भी करेंगे, उसका धन्यवाद भी करेंगे कि एक ये बहुत बड़ा कार्य जो अभी तक नहीं हुआ, वो अब ये कार्य 370 हटने पर काफ़ी राहत मिली है। जम्मू प्रोविंस के जो लोग हैं वो काफ़ी दुखी हैं, आज रोड पे हैं, प्रदर्शन जगह जगह हो रहे हैं और 25 विधायक जो हमारे जम्मू के भाजपा को दिए थे हमने, लोगों का कहना है कि वो कहीं पे भी जो है लोगों के हित में कार्य नहीं कर रहे। देखिए, हम मानते हैं कि ये राजनीतिक अखाड़ा नहीं है। मेरा एक सबसे पहले धर्म का अखाड़ा है और हिंदू का एक धर्म का अखाड़ा है। सबसे पहले धर्म का अखाड़ा है। अब आप कह रहे हैं कि 25 एमएलए दिए थे, ये दिए थे। अब इसीलिए हमने जम्मू में प्रवेश किया है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत लंबी लिस्ट आ गई है कि इन हिंदू परिवारों को बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता है, उनको जीने का अधिकार नहीं दिया जाता, सम्मान नहीं मिलता है, वो खुल के अपनी इच्छा से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, हर समय एक बीच से वो व्यक्ति रह रहे हैं। तो क्यों ना, देखिए किसी न किसी को तो चाहे सरकार हो या सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है, और चाहे कोई मनुष्य हो या हिंदू हो, सबको आगे आके एक बार जम्मू कश्मीर के हालात को देखना पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर में जितने भी हिंदू बहन भाई हैं उनको पूछना भी पड़ेगा, उनको देखना भी उनके हालात पूछ करके उन पे समाधान भी करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय महासभा जो है वो पॉलिटिकल पार्टी है या नॉन पॉलिटिकल? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो सिर्फ धर्म पे काम कर रही है। इस समय काफ़ी 5 से 6 साल ये संस्था पुरानी है और हर जगह इस संस्था ने बड़े ज़ोर शोर से अपने बहन भाइयों के लिए काम किया है और हर दिन हर रोज़ कार्य चल रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। ये बिल्कुल राजनीतिक पार्टी नहीं है। जम्मू कश्मीर में आप किस तरह से काम करेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर में सबसे पहले हमारे प्रवेश होने से पहले एक ऐसे योद्धा बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजियां भी लगाते हैं, हिंदू बहन भाइयों को इकट्ठा करते हैं, उनकी जो परेशानियां उनको सुनते हैं, उनके लिए तत्पर आगे रहते हैं। सबसे पहले हमने उस योद्धा से मुलाकात की जम्मू में और उनके विचार जाने और उनको समझा कि वो क्या चाहते हैं। बस उनका एक ही सोच है कि किसी तरह भी हमारे जम्मू में हिंदुत्व में जितने भी हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार उसको बंद किया जाए। आपके जो आपने स्टेट प्रेसिडेंट बनाए हैं सुरिंदर सिंह जी, उनको तो आतंकवादियों ने धमकियां दी हैं, तो क्या करेंगी उसके? देखिए, मैं एक बार आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तों तक और सभी देश विदेशों तक पहुंचाने का मैं एक प्रयास कर रही हूं। देखिए, धमकियों से हम नहीं डरने वाले हैं। धमकी चाहे सुबह से शाम तक कितनी भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, हम धमकियों से ना डरेंगे ना पीछे हटेंगे। धमकियों से हटना हमारा काम नहीं है। जितनी धमकियाँ मिलेंगी उतना हम हिंदुत्व को बढ़ावा देंगे। क्या हिंदू महासभा जम्मू प्रोविंस में ही काम करेगी या कश्मीर में भी करेगी? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू पूरे भारत में काम करेगी, विदेशों में भी काम करेगी और भारत में भी काम करेगी। चाहे वो कश्मीर हो, चाहे जम्मू हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा जितनी कोशिश होगी, प्रयास होगा, हिंदुओं को एकत्रित अवश्य करेंगे। अभी तक आपने कहाँ कहाँ पे जो है ये यूनिट बनाए हैं?
हमारे पूरे भारत में यूनिट बन चुके हैं, उसकी आपको पूरी हम जानकारी दे देंगे। पूरे पंजाब में भी बहुत अच्छे से इस काम को बढ़ावा दिया है। जम्मू में बहुत ज़ोर शोर से सुरेंद्र भाई जी हैं, उनके हिसाब से पूरा कार्य चल रहा है। और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यानी कि पूरे भारत में जहाँ जहाँ तक हमने प्रयास किया है, हमने पूरे ज़ोर शोर से इस कार्य को संपूर्ण किया है। अब मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, उस पर आपने गौशाला की बात की थी कि गौशाला को जो है देखा जाएगा, उनको अच्छे तरीके से जो है वो बनाया जाएगा। क्या जम्मू कश्मीर में भी ऐसा हो? बिल्कुल होगा, जम्मू कश्मीर में भी होगा। जहाँ जहाँ हमें लगेगा हमारी गौ माता पे अत्याचार हो रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर क्यों ना हो, चाहे कोई भी जगह क्यों ना हो, वहीं जाके गौ माताओं की रक्षा भी करेंगे और उनको बचाने का भी प्रयास करेंगे और जितना हो सकता है उनकी सेवा करेंगे, गौशालाओं का दौरा करेंगे जहाँ जहाँ। इसीलिए हमारा एक ही लक्ष्य है कि हिंदुओं से हम प्रार्थना करते हैं कि आज नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागेंगे। आप जागिए, अपने धर्म को पहचानिए और आगे आइए। देखिए, अभी भी सख्त है, ऐसा हम नहीं कहेंगे। अभी भी जहाँ भी ये अत्याचार दिखता है, कानून अभी भी सख्त है, सरकार अभी भी सख्त है। और जो हत्यारा, जो भी किसी भी धर्म का हत्यारा गौ माता को पकड़ा जाता है, उसको सज़ा भी अवश्य मिलती है। क्या समझते हैं कि इसके लिए विशेष कानून बनाए जाने चाहिए? बिल्कुल, समय आने पर इसको गौ माता को राष्ट्र माता बनवाएंगे और विशेष कानून भी बनाएंगे। सरकार से मांग भी करेंगे कि गौ हत्या को बंद किया जाए, क्योंकि गौ हत्या ही बंद होगी तभी संस्कृति बचेगी। पाकिस्तान में जिस तरह से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, अभी पीछे कृष्ण जन्माष्टमी थी, गणेश जी के, शिव जी के मंदिर जो है वो तोड़े गए, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये घटना तो बहुत निंदनीय है और इसके लिए हमने पहले भी काफ़ी इंटरव्यू दिए थे और पाकिस्तान को भी बताना चाहते हैं। और हर जो भी मंदिर पे, हमारे मंदिरों पर, हमारी आस्था पर चोट पहुंचाने का प्रयास करेंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब अवश्य दिया जाएगा। मंजू जी, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि अलकायदा और हिजबुल मुजाहिदीन के जो चीफ है सैयद सलाउद्दीन, वो गज़बाए हिंद की बात कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि ये सोचना भी उनके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। कभी जीवन में ऐसा ना सोचे। हिंदुस्तान के लिए ये कभी संभव ना था, ना है और ना कभी होगा। हिंदुस्तान हमेशा हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा। हिंदू तत्व को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू तत्व को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में हिंदू तत्व के खिलाफ जो है वो भड़काया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आज हम अपने आपके चैनल के माध्यम से हर देश के कोने से एक आवाज़ देना चाहते हैं हिंदू बहन भाइयों को, आइए, बाहर आइए, निकलिए, वरना हमारे बच्चों के संस्कार छीन लिए जाएंगे, उनकी सोच खत्म कर दी जाएगी और कोई भी दुश्मन देश, कोई भी किसी प्रकार का देश हमारे पर एक प्रभाव हैवी डालेगा और हमारे जितने भी बच्चों की जो पढ़ाई, एजुकेशन है, वो सब समाप्त हो जाएगी और एक उनके अंदर नकारात्मक भर दी जाएगी। इसीलिए हिंदुत्व का संगठन का कार्य है। वैसे तो मैंने सभी को कहना है कि अगर आप भारत की भूमि पर, धरती पर, भारत माता पर आप खड़े हैं और उसका अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं, तो धिक्कार है कि आप उसके लिए नहीं बाहर आ रहे, लड़ नहीं रहे हो। सभी हिंदुओं से कहना चाहते हैं कि अगर इस मातृभूमि का आपने अन्न और जल ग्रहण किया है तो बाहर आइए, अपने संस्कारों को बचाने का कोशिश कीजिए, अपने बच्चों के संस्कार को डालिए। कोई भी आकर के किसी प्रकार की भाषण दे जाए या मंदिरों को तोड़ दे या हिंदुओं को प्रताड़ित कर दे या ब्राह्मणों को प्रताड़ित कर दे, हम किसी जातिवाद पे नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन काफ़ी ब्राह्मणों पे भी अत्याचार होता है और जातियों पे भी होता है। लेकिन सबसे पहले, जातियों से पहले धर्म को अपनाना है। हमने अब अपने हिंदुत्व को अपनाना है ताकि हम अपने देश को बचा सकें। हिंदू महासभा अलकायदा और हिजबुल मुजाहिदीन को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बहुत यही संदेश देना चाहते हैं कि एक बार तो आपने ये विचार ले आए हिंदुस्तान के लिए, आगे से ये विचार अपने मन में ना लाए और गलती से भी कोई बयान ना दीजिए, वरना इसका जो खामियाजा है आपको भुगतना पड़ेगा। हिंदुस्तान के बारे में एक शब्द भी बोलना आपके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। कोई भी हिंदू बहन भाई अपने देश को पिछड़ता हुआ या प्रताड़ित होता हुआ या बदनाम होता हुआ कभी नहीं देखेगा। अलर्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके अलर्ट न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे जम्मू को एक संदेश देना चाहती हूँ कि जम्मू के जितने भी निवासी हिंदू बहन भाई, हिंदू तो बाहर आइए, आप संपर्क कीजिए। क्या कष्ट है, क्या मुसीबत है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जीवन से पहले मौत निश्चित है। अगर जो मौत से घबरा गया वो कभी अपने धर्म के लिए आगे नहीं आएगा। जम्मू के बहन भाइयों, आगे आइए, हम आपके साथ खड़े हैं। संगठन
आपके साथ खड़ा है, संस्था और हम सब हिंदू बहन भाई आपके साथ है। किसी प्रकार का भी कोई जम्मू में अत्याचार है तो आप अवश्य हमसे मिलिए, हम आपके लिए तत्पर 24 घंटा तैयार रहेंगे।